वाह, काफी फ्रैंक इंटरव्यू, फ्रैंक नोट पे शुरू करते हुए शादी भी कर लेना, चलो शादी भी वो करो। कोई कर नहीं रहा ना, हम तो कर भी लेते। मुझे लगता है ये सवाल बॉलीवुड से पूछना पड़ेगा कि आप में से कौन सारा से बात नहीं करना चाहता। इसमें मेरी चॉइस नहीं है, मुझे लात वहां से आ रही है, मैं नहीं मार रही। अब सही बात है, you're right। भैया आदमी या तो जिंदगी झेल सकता है या वो अपनी बॉडी को स्टार्व कर सकता है, दोनों। और कोविड हमसे तो हम न ढूंढ पाए, और जिनको ढूंढा हमने वो माशाल्लाह। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो दूसरों का ही पति बन जाए, बेटर है। जब चार यार मिलते हैं तो करते हैं बीसी। बीसी, व्हाट इज बीसी? बकचोदी, बातचीत। ओ गॉड, वाह, काफी फ्रैंक इंटरव्यू, फ्रैंक नोट पे शुरू करते हुए। तो आप जब चार यार मिलते हैं तो बाई चांस हम चार हो गए, जी जी चौथी मिसिंग है। जी। लकीली अब मैं कह सकता हूँ हम चार यार। हाँ, आप चारों जब मिलते थे तो क्या करते थे? बीसी किस टाइप में होती थी? किस तरह की बीसी? Are we using this word? No, we are not. We are not. जब हम चार मिलते हैं तो पहले स्टार्ट होती है गॉसिप कि आज सेट पे क्या हुआ है। और उसके बाद शुरू होता है कि ये दोनों शुरू हो जाते हैं कि तूने कल मैगी खाई, तूने मैगी क्यों खाई, ये तूने ब्रेड बटर ये खाया। मेरे को सुनाती है, Correct. क्योंकि ये खाती रहती है पूरा टाइम। मैं ऐसे बढ़ता बच्चा हूँ मैं। करेक्ट, But महर जाता ये कहाँ? ऐसे बढ़ता हुआ बच्चा। बस अदरक नहीं बनना। नहीं, हाँ, No, सही no, बात, वैसे शी इज बिल्कुल। वेरी डिसिप्लिन। एक दो बार जब मैं देखा not. कि Let's not. मैडम नहीं Don't you try to are say. no, no, no. नहीं, बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। एक दो बार जब मैंने देखा कि स्वरा जी रात के शूट्स में वर्स्ट इज व्हेन यू ईट थिंग्स लाइक मैगी एंड ब्रेड में ब्रेड से ज्यादा बटर और ऐसे खा रही हैं, तो मैंने एक दो एनर्जी दिन चाहिए यार। रात को 1:30-2 भाई, बजे 2 बच्चों की माँ का रोल है, ठीक है, बहुत टेंशन है जिंदगी में। अरे तो रोल ही तो है। नहीं, बस जो भी, अभी आई एम मेथड एक्टर, Yeah. आई एम एम्ब्रेसिंग दैट, टेंशन है और मुझे। शादी भी कर Shoots लेना, में बच्चों की चलो होती शादी है। भी तो करो। वो कोई कर नहीं रहा ना, हम तो कर भी लेते शादी हैं। क्यों नहीं कर रहा आपसे वैसे कोई? लाइन है, कौन पालेगा ऐसा बवाल? हेलो, बहू का है जी, FIR का जरा थाने गई थी। तो आप लोगों की वजह से कोई नहीं कर रहा। इतनी मैं- अच्छी रेपुटेशन बनाई है ना मेरी, मैंने तो आपको टिकर मार मार के मैं तो फैन हूँ कंट्रोवर्सी के आपका। बारे में। मैं तो आप रंजना तो से हैं। फैन हूँ आपका। चलिए, आप हैं, आई टोल्ड यू। आपकी संस्था में और लोग हैं जो फैन नहीं है नहीं वैसे। नहीं, बहुत सारे हैं फैन। अच्छा, वैसे आप ट्रोलर्स की इतनी फेवरेट हैं क्यों? वो मोहब्बत है, देखिए, वो सब मुझसे प्यार करते हैं, वो उनकी शिद्दत है, उनकी मेहनत है, वो मेरा नाम रोशन रखते हैं। अच्छा, उन लोगों को जो गाली फिल्म में आपने दी, जी। तो क्या सोच के दी थी? दिमाग में कौन था? मतलब उसमें फीलिंग थी गाली में? वो मैं फुल्ली कैरेक्टर में घुस गई थी और वो जिसे दे रही हैं उसकी लाइफ में, जो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी 16 सितंबर हाँ। को जानने के लिए, ये 75 रुपए किसको में। दे, करेक्ट, एग्जैक्टली। ये किसको गाली दे रही हैं। तो वो कमल सर ने इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है कि वो फीलिंग बहुत ही जल्द और बहुत ही इजीली आ गई फॉर द कैरेक्टर। वैसे अगर किसी को देनी होती है तो आ जाती है इतनी जल्दी फीलिंग? हाँ। No. आपस में देते हैं? हाँ, कौन सी? सारी। मुझे मत देखो, मैं तो कोई गाली नहीं ये देती। भी हम बीप कर देंगे ना, वैसे भी हम चला नहीं नहीं, सकते। बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, बताएंगे, गाली नहीं, नहीं, नहीं। हम See, there is something called a code between the Yeah, yars. yeah. That code cannot be broken. गर्ल कोड। No, no, this is a yar code. यार अच्छा, यार कोड। ओके, यार। एक ब्रो कोड है, आपने यार कोड बना दिया। जी। ओके। अच्छा, भैंस वैंस चराई आपने? भैंस नहीं, गाय को चारा गाय को दिया। चारा। और मुर्गियों को भी खाना देता है। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो गाय को चारा दिया तो रीटेक हुए? हाँ, क्योंकि मैं डर रही थी गाय से। अच्छा, हाउ यू सेड यस टू दिस कैरेक्टर? 2 बच्चों की माँ, आपका तो मतलब मैंने, नाम आता है तो हाँ, मैं यही ये जो मैं मेरी तो- इमेज बनाई गई है मीडिया में कि ये कुछ दबंग है और लड़ाई झगड़ा करते रहती है और आग लगाते रहते हैं, ये वो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो इतनी भद्दी इमेज बनाई है मेरी, तो मैं कैसे इसको चेंज करूं। तो जब फायर ब्रांड इमेज है आप। भैया आगजनी और ऐसी जो इमेज बनाई है, तो मुझे लगा कि ये एक इतनी मार्मिक और इतनी भावुक लड़की और इतनी बेचारी दब्बू डरी हुई, इतनी अच्छी बहू, अच्छे घर की अच्छी बहू, तो मैंने सोचा ये करके थोड़ा ऐसे जो दर्शक हैं उनके मन में जो इमेज बनी हुई है उसे थोड़ा चेंज किया जाए। बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए एज एन एक्टर। वही इवन माय रोल्स हैव, मेरे जो रोल्स अभी तक रहे हैं वो भी काफी दबंग टाइप के रहे हैं,
कॉन्फिडेंट, फ्लैम्बॉयंट, इवन बिंदिया एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है, अनारकली वारा, वीरे, वो तो ऑफ कोर्स, इवन नीलबटे, वो जो माँ का एक स्ट्रेंथ है, एक दृढ़ निश्चय है, वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो मुझे लगा यार ये भी देखते हैं कि एज एन एक्टर कुछ नया करना चाहिए, क्या कर पाऊंगी मैं, और क्या आपको या दर्शकों को कन्विंस कर पाऊंगी मैं कि इस वारा नहीं, ये शिवांगी है। तो दैट्स अ चैलेंज, और मैं एक्चुअली मैं नर्वस हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा। यू शुडंट बी, क्योंकि आप कन्विंस हो जाएंगे। शी इज अ रियली स्वीट पक्का। कैरेक्टर। She is a naturally आया. She did it very well. नहीं, वो किरदार कमल जी ने इतना खूबसूरत सारे किरदार खूबसूरत लिखे हैं, पर ऑफ कोर्स मुझे शिवांगी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार है। बट मुझे ये भी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कितनी अच्छी बात है ना कि एक आदमी ने, एक मर्द ने इतनी सहानुभूति के साथ और इतनी बारीकी के साथ महिलाओं का अनुभव पर्दे पे बता रहा है। और टू मेन हैव मेड दिस फिल्म, विनोद Right. बच्चन एंड मैं कमल पांडे। वही उनसे अभी बात कर रहा था कि आप दोनों की वजह से गोवा की टिकट की सेल जो है बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल। तो थाईलैंड चले जाते हैं, गोवा ही क्यों जाना? अब ये विनोद जी से डिस्कस बजट करना कम कर पड़ेगा। दिया उन्होंने। हाँ। नहीं, मैं एक बात बताऊं, आई थिंक ये है ना, ये इंडिया का बहुत ही ऐसा एक, इट्स वेरी स्पेशल टू इंडिया। अगर आप किसी भी गुरु, किसी को भी पूछेंगे कि अगर आप हॉलिडे पे जाना चाहते हैं इंडिया में तो कहाँ जाएंगे, गोवा हैज अ सेंस ऑफ freedom that I don't think any other place will give you that as much as Goa will, and that plays a huge part in the चार यार की जो स्टोरी है और उनकी जो धीरे धीरे वो खुद से और अपने आप में जो मुलाकात होती है उनकी, I think that freedom is Goa, right? And that is why it's so important, I think, for Goa. In fact, I think अगर Thailand होता, it would not have fitted into the script to begin with, because ये वो afford ही लड़कियां नहीं कर पाती। नहीं afford फॉरेन की चले नहीं, जाते, प्रोड्यूसर का ज्यादा खर्चा but करा। ये कैरेक्टर्स ऐसी हैं जो अपने जिले के बाहर नहीं गई हैं। भैया अब हमारा किरदार जैसे कहते हैं ना, वो ट्रेलर में जो है कि हम कहाँ गए, हम विंध्याचल और वैष्णो देवी हाँ। गए हैं। तो यू नो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और कहीं जाना। बिल्कुल गोवा ही नहीं। पहुंच गए, बहुत बड़ी बात बहुत है बड़ी इनके बात लिए। है। अच्छा, आपके कैरेक्टर को लेकर मैंने सुना कि प्रोड्यूसर साहब थोड़े डरे हुए थे। हाँ, So because how it happened? how it डरे, वो happened, डरे क्यों हुए थे? he was scared because I haven't ever played something like this. It is a very very strong character. मुस्लिम लड़की है जो अपने इन-लॉज एंड हस्बैंड के अगेंस्ट खड़ी होती है, और ये कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स थे। आई मीन शी वेयर्स अ गार्ब, अंदर से डरी हुई है, शी इज नॉट हैप्पी, शी वांट्स टू लीव द हाउस एंड रन अवे इफ शी हैड हर वे, बट बाहर से शी प्रिटेंड्स टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। सो दिस हैड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, layers, sorry, and I've never played something as challenging as this. So he said, I think you should play this, but I'm really very scared. Would you be able to pull this off? गांव की लड़की है, तुम तो गांव में रही नहीं हो। तो वो, और मुझे ये फिल्म, ये कैरेक्टर जो है, I want whoever plays it to play it to the utmost authenticity. So I said, नहीं सर, मुझे एक चांस दो, I will do it. And उसके बाद हमारे जो बिल्डिंग के वॉचमैन हैं, he is from that place, and his wife and his sister, they still live there. So I spoke to them over the phone, एक कॉपी और पेन लेके मैंने काफी वर्ड्स लिखे उनकी भाषा में, and then came back to Kamal sir with all of that. He said homework तो बहुत अच्छा किया है। I had a tutor, body language and everything train करने के लिए, गांव की लड़की, Muslim and everything. So he was a little worried for sure, but I think the first take, and then he was very very happy, and I am after watching the film. अच्छा, डायलेक्ट, जैसे आप दिल्ली की लड़की, और दिल्ली में हमारा कोई डायलेक्ट नहीं होता, मतलब दिल्ली के लौंडे, दिल्ली की लड़की, सब मतलब जो आ रहा है, तो किस तरह से आप पकड़ लेती हो इस जो भी कैरेक्टर होता है? मतलब हमको लगता है कि हाँ ये बिहार की ही है, मतलब यू मेक अस बिलीव कि वो है बिहार की। या आई थिंक कि लैंग्वेज और डायलॉग और लहजा वो बहुत बेसिक एक्चुअली कैरेक्टर वर्क का काम है। यू नो, अगर आप कोई भी आपके एक्टिंग क्लासेस जो होते हैं या जो भी आप सीखते हैं, या इवन जब आप थिएटर भी करें या जो भी करें, आपको कैरेक्टर वर्क जब आप करते हैं तो एक बेसिक, हमारे नाट्य शास्त्र में भी लिखा है ना कि एक बेसिक 4-5 किस्म के अभिनय हैं, 4-5 किस्म की चीज़ें, उसको आप टिक ऑफ अपने कैरेक्टर वर्क में करते हैं। इमोशनल लाइफ अपने कैरेक्टर का आप समझते हैं, उसकी साइकोलॉजी समझते हैं, उसका एक बॉडी लैंग्वेज आप बिल्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट जो किरदार का सामाजिक संदर्भ है। और भाषा तो सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब ऑडियो विजुअल मीडियम है, सो साउंड एंड डायलॉग, स्पोकन वर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट। तो मुझे याद है कि जब मैं JNU में थी, मैंने अपना पहला प्ले जब किया था, तो मेरे एक मित्र थे, वो खुद अब राइटर हैं, रविंदर रंधावा, वो प्ले देखने आए, उससे हम इप्टा में थी, मैं सीनियर थे हमारे, तो हम उदय प्रकाश जी का एक प्ले कर रहे थे,
तो उसने प्ले देखा, तो मैं गई, बड़े उसके बाद सीनियर थे डायरेक्ट हमारे ग्रुप के, तो मैं गई, मैंने कहा कि कैसा लगा, क्या लगा, व्हाट डू यू थिंक? ही नहीं, बाकी सब तो ठीक था, भारी आवाज़ थी। हाँ बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये तुम्हारी एक्सेंट क्या है? मैंने कहा क्या? मैंने हिंदी बोलनी नहीं आती तुम्हें? मैंने कहा क्या? कहते हैं हाँ तुम अपने आर्स को ऐसे रोल करती हो, तो ये कैसे हिंदी बोल रही हो तुम? फिर अंग्रेज़ हो? एंड मुझे इतना बुरा लगा, इससे तुम हिंदी बोलना सीखो सबसे पहले। तो उसके बाद मैंने लाइफ में ये डिसाइड किया कि ये बाकी चाहे जो आपको क्रिटिसिज्म आए, भाषा को लेके नहीं आएगा। और मैंने बहुत लाइक कॉलेज में JNU में मैंने अपनी सबसे पहले तो हिंदी सुधारी, और उसके बाद जब मैं आई यहाँ पे, I realized that it's actually also the easiest and quickest way to do character work is to crackle vocabulary, and I was Because kind you of are a good actor, that's But why you are also, saying. Swara, you have that talent. Yeah, for I- sure. Yeah, I do. I also, I mean, yes, thank you. Not I do. Also, I think मैं हमेशा कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश बिहार ने मेरा करियर बनाया है। मैंने इतने सारे किरदार करे हैं इसी हिंदी बहुत बेल्ट ज़्यादा, बहुत से, ज़्यादा। और चूंकि मेरी नानी बनारस की थी, मेरे नाना पटना के हैं, तो वो जो एक साउंड है ना, वो फेमिलियर था मुझे घर से। और चूंकि समाजशास्त्र पढ़ा है, तो एक थोड़ा ये सेंस भी है कि जो कहते हैं हर 30 कोस पे पानी और कितने कोस पे बानी, एक कुछ सेइंग है ऐसी, कि मुझे पता है कि भारत में आप हर 3 गांव पे आपकी एक्सेंट बदलती है, एंड आई लाइक दैट। आई एम इंटरेस्टेड इन सोशियोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स, सो आई हैव ग्रेट फन व्हेन आई एम लाइक बिल्डिंग अ कैरेक्टर। तो इस वाले में मैंने अपनी नानी को बिल्कुल, नानी और कमल जी साउंड्स लाइक माय नानी। मेरा कमल जी के साथ ऐसे बड़ा अटैचमेंट हो गया, क्योंकि मेरी नानी बड़ी याद आती थी, तो मैंने इस रोल में हर तरह से अपनी नानी को चैनल किया, इमोशनली, भाषा के रूप में, जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट होती थी, बोलती थी, परेशान होती थी, एंग्शियस होती थी। अच्छा, ये 4 यार तो आपके हैं, बॉलीवुड में अगर कोई 4 यार बनाने हो तो कौन से होंगे इनके अलावा? जो बनाने होंगे, मतलब जो फिक्शनली है। मान लीजिए। फिक्शनल नहीं, मैं एक्चुअली बताती हूँ ना। देयर इज कुणाल खेमू और सोहा अली खान बहुत ही करीबी दोस्त हैं। श्रेया पिलगांवकर, मिथिला पालकर। 4 हो गए, फिल्म का नाम 4 ही है। ओके, आई विल स्टॉप देयर। नहीं, फिल्म को भी तो प्रमोट करना है। क्या बात है, ब्रीफ आप एकदम करेक्ट लेके आए हैं। More like seniors, like Manoj sir is pretty close. I'd call him up whenever I'd feel lost on something or contemplating about anything. Sharman's a very good friend. And I think Swara, Shikha, Meher, actually all 3 of them We also, can't yeah, say but na. they are. अच्छा स्वरा, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए ट्विस्ट कर दूंगा। कौन से 4 नहीं बनाने? किन लोगों से, किनसे कौन से नहीं करने 4 हैं? नहीं बनाने? कौन से 4 नहीं होंगे स्वरा के 4 यार? जस्ट ये बता। ये मुझे लगता है ये सवाल बॉलीवुड से पूछना पड़ेगा कि आप में से कौन स्वरा से बात नहीं करना चाहता। इसमें मेरी चॉइस नहीं है, मुझे लात वहां से आ रही है, मैं नहीं मार रही। क्यों आ रही है? आई डोंट नो, मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव वेरी कॉर्डियल लाइक रिलेशंस विद एवरीबॉडी, और मुझे लगता है कि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मोस्टली। Who are your 4 यार्स? हाँ, चलो। Apart from us. सोनम, हुमा, आई एंजॉय चैटिंग विद हुमा। हम लोग सेम दोनों एक्ट 1 में भी थे, तो एक थोड़ा सा वक्त था जब ओवरलैप था, बहुत थोड़ा सा वक्त। और रिचा और जीशान, अयूब, दीपक डोबरियाल, 4 हो गए। सॉरी, वेरी वेरी स्वीट। अच्छा, अब एक सवाल जो सच बताओगे आप लोग, Okay. ये नहीं कि ऐसा था वैसा था। 4 में से सबसे ज्यादा नखरे कौन मारता था? किस चीज के, खाने के किसी के भी। लेट तो ये मैडम आती थी सेट पर। ना Very good. लेट। अच्छा, फिर वो क्वेश्चन मत पूछना। वो क्वेश्चन हाँ? पूछ रहे हाँ। इन्होंने बोल जवाब दिया। हाँ, नखरे 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 मैम के। इनके? मैम नहीं अच्छा, इनके कैसे? ब्यूटी क्वीन है ना ये नहीं, ब्यूटी नहीं, क्वीन और है। उनको काफी सारी मतलब ग्लूटेन फ्री खाना की रिक्वायरमेंट थी, एंड शी इज वेरी सेंसिटिव टू द सन, yeah, very स्टफ लाइक दैट। तो वो तो नखरे कहाँ हुए? ग्लूटेन फ्री उनकी right, रिक्वायरमेंट। diet, Exactly. like sensitivity. See, that's those are not नाजुक nazuक है ना, नाजुक है हमारी, व्हाट यू थिंक? फूल जैसी नाजुक है हमारी बिटिया। किसने मारे? काटी भी है। आपके हिसाब से किसने मारे? I don't think anybody was unreasonable. थोड़े बहुत यारी दोस्ती नहीं में भी तो हम कहते हैं यार तू बड़े नखरे मारता है, ऐसा नहीं है ना कि कोई कोई जरूरी नहीं- unrealistic या unreasonable था नहीं मेरे हिसाब से। Everybody was यार तूने सीरियस आंसर दे दिया, मैंने इतना फन वाला आंसर दिया। हाँ, और क्या Because पहले मैंने हमने तुम्हें decide fact किया वाला था, fun दिया। interview करेंगे।
हमने पहले डिसाइड किया था हम बॉयकॉट पे बात नहीं करेंगे, हम फन इंटरव्यू करेंगे। जी जी नहीं, but तो बताइए। as for me, I don't think anybody was नखरे वाला as such. स्वरा मैं तो कहा ना हमारी फूलों में पली, नाजों में पली हमारी कली, ब्यूटी क्वीन। अच्छा थोड़ी इनको संभाल के रखना पड़ता है। अच्छा, हम बॉलीवुड के बॉयकॉट पे तो बात नहीं करेंगे, जो चल रहा है आपने स्टेटमेंट दे दिया, बट कोई एक चीज जिसे आपको बॉयकॉट करना हो, किसको करेंगे? क्या आपने किसको? I mean, a person. What do you say? एनीथिंग, दैट Oh, कैन बी कोई एनीथिंग, चीज को। कोई भी चीज, अ like पर्सन, a एनीथिंग। culture, anything, right? That's a good question. बैन एक तो बहुत हार्श है, but one thing that I would like to change is the hierarchy on sets. ओके, गुड। I'll need some time to think. Go ahead. I want to boycott diets and the requirement for dieting. भैया आदमी या तो जिंदगी झेल सकता है या वो अपनी बॉडी को स्टार्व कर सकता है, दोनों। और कोविड भी सर्वाइव करना है, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता है। मैं या तो जी सकती हूँ या डाइट कर नहीं, सकती पर हूँ। वो तो चॉइस है। वो जो तुम कर रही थी सेट पर। नहीं, बट आई मीन द होल मेंटालिटी ऑफ डाइट ना, कि फिर उसपे जज करना, ये वो लोग इंटरमिटेंट डाइट, इसलिए तो आजकल इतनी सारी डाइट्स आ गई हैं कि मतलब यू आर कंफ्यूज कि कौन सी डाइट करो। अरे ऑब्सेशन विद लाइक यू नो बॉडी वेट, प्लीज यार ठीक है। It's basically shaming. So you want to ban, say, shaming or something. जी, आप What I would like to ban, है ना? I think I would like to ban the very, very primary thought of distinction between men and women, a girl child and boy child. आप कितना ही मना कर लें, आज भी if you're telling me कि नहीं शहरों में तो ये होता ही नहीं है, I'm sorry, लेकिन होता है। अगर एक वर्किंग कपल घर में रह रहा है, अगर लड़की भी सेम टाइम पे उठ के ऑफिस जा रही है और लड़का भी सेम टाइम पे उठ के ऑफिस जा रहा है, इट्स एन अनस्पोकन वर्ड दैट द लड़की विल गेट अप पहले, वाइफ होगी चाहे गर्लफ्रेंड होगी, खाना बनाएगी और डब्बा पैक करके देगी, या दोनों अगर सेम टाइम पे आ रहे हैं तो द गर्ल विल गो इमीडिएटली इन द किचन एंड द boy will do whatever. So why this distinction? So this I would want to ban or change or whatever. अच्छा, इस फिल्म में आप अपने पतियों से नहीं, वो परेशान वर्ल्ड हो पीस जाती है, हैं। वर्ल्ड पीस। That's the basic plot. इस फिल्म में आप अपने पतियों से परेशान हो जाती हैं। जी। That's how जो भी सिचुएशंस होती हैं वो हम फ्राइडे को देखेंगे, जी, टिकट लेके 75 रुपीज, जी। ठीक है। हाँ, बट रियल लाइफ में कैसा पति चाहिए? मिल नहीं रहा, वो डिफरेंट चीज है, बट सोचा तो होगा। डिजाइनर पति। यार अब मैं ये मतलब पति के सर्च से उठ चुकी हूँ ऊपर। माया से ऊपर। अब मैं नहीं I have देख left रही it to हूँ। the universe. हाँ, भगवान Same. भेजेंगे पति। हाँ। हमसे तो हम न ढूंढ पाए, और जिनको ढूंढा हमने वो माशाल्लाह। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो दूसरों का ही पति बन जाए, बेटर है। तो हमें अब जिसे कहते हैं ना, हमने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ ये मामला। करेक्ट, सेम। हम एक चीज लगता है कि इस फिल्म के जरिए आपने जो 40 इयर्स वाला एक एज ग्रुप है विमेन वाला, वो कहीं ना कहीं अब आपका फैन हो जाने वाला है, और उनके पति जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, अगर रीजनेबल है तो नाराज नहीं होंगे। अगर रीजनेबल है और पति कब रीजनेबल होते हैं? नहीं अब अगर सही बात है। I like you said that. You're right. He's accepting ये आदमी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा औरतों पे डालते हैं कि पत्नियां अनरीजनेबल होती हैं। लड़कियों को आज तक कौन समझ पाया है? ये तो सही है, ये तो सही है, लड़कियों को कोई नहीं समझ पाया। नहीं यार, क्या क्या नहीं समझ पाए हो आप? कितने सिंपल होती है लड़कियां। हाँ, basic, क्या नहीं समझ बेसिक इज जस्ट जलेबी जैसी इमोशंस। सिंपल। लड़कियों को समझना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम ऐसा है नहीं है, अभी भी। और लड़के बड़े रीजनेबल होते हैं। आप वो लोग समझ नहीं रही है, वो कह रही है कि इंटरव्यू बंद कर दीजिए ये फटाफट से। इंटरव्यू अब एक यहाँ और भी लोग अभी आप involve हो रहे समझिए, आप ही की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं। इनको दिखाओ फ्रेम में, इन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। शैलेश जी इनको लेके जाएंगे गोवा। आपको शैलेश जी को बोलना है कि फिल्म देखने के बाद मुझे गोवा जाना है और अकेले जाना है। हाँ, सो नहीं देखिए, मुझे लगता है एक्चुअली पति भी खुशी हो जाएंगे। मैं सारे जो पति हैं जो अपने या जो ऐसे दंपत्तियां हैं जो एक दूसरे से परेशान हैं, आप लोग एक डेट मारिए वीकेंड पे और जहां 4 यार देखिए, और फिर बढ़िया मॉल में जाके या कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए और बढ़िया से डिजर्ट खाइए, मजे कीजिए। मुझे लगता है कि आपके बीच में जो आपके खुद के रिश्ते में जो है काफी सुधार आएगा, बेहतरी आ जाएगी। और इस बार पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे अगर फ्राइडे 75 रुपीज 75 रुपीज में, दैट्स अ बिग, Only. 16 सितंबर। सो जरूर देखिएगा, एंड थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। आई थिंक आवर बीसी वाज नाइस। थैंक यू। दोबारा वर्ड नहीं बोलेंगे, नहीं तो एंड में फिर बीप लगाना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच। यू।